बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल आरटीओ डिलाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं और इनका क्या काम होता है, और इनकी सैलरी के बारे में भी बात करेंगे, और इनके जो इनर्शियल टेस्ट के बाद जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरो ट्रेड की। जी हाँ दोस्तों, एरो ट्रेड दो किस्म के होते हैं। पहले होते हैं एरो ट्रेड टेक्निकल और दूसरे होते हैं नॉन टेक्निकल एरो ट्रेड। टेक्निकल एरो ट्रेड वालों की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 6 माह की। ट्रेनिंग के बाद इनको फिर से पेपर देने होते हैं, और जो बच्चे इस पेपर को पास कर जाते हैं इनकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान इनकी सैलरी 17,000 रुपया होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब ये अपनी जॉब पर खड़े हो जाते हैं इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। ख़ास तौर पर जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी मेंटेनेंस करना और इनकी लुक आफ्टर करना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। और अब हम बात करते हैं एरो ट्रेड नॉन टेक्निकल वालों की। जी हाँ दोस्तों, नॉन टेक्निकल वालों की भी 6 माह की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद इनके टेस्ट होते हैं। जो सोल्जर इन टेस्टों को पास कर जाते हैं वही आगे जाते हैं, बाकी फेल करके वापस भेज दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान नॉन टेक्निकल वालों की भी सैलरी 17,000 रुपया होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब ये अपनी जॉब पर खड़े हो जाते हैं इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। नॉन टेक्निकल वालों का ज़्यादा टेस्ट मुश्किल नहीं होता बल्कि आसान सा ही होता है, और इनकी ट्रेनिंग 3 साल की नहीं बल्कि 2 साल की ट्रेनिंग होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो टेक्निकल वाले होते हैं इनकी ट्रेनिंग 3 साल की होती है, उसके बाद पेपर होते हैं, और जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं इनकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है, और 2 साल के बाद इनके टेस्ट होते हैं। जो स्टूडेंट या सोल्जर ये कह लें कि जो सोल्जर इन टेस्टों को पास कर जाते हैं उनको दोबारा फिर टेस्ट देने पड़ते हैं। जो वो टेस्ट पास करते हैं उनको जॉब पर खड़ा किया जाता है। अब हम नॉन टेक्निकल वालों के काम की बात करें तो इनका जो काम होता है वो ऑफिस का काम होता है, जो कि इन्होंने किसी कंप्यूटर पर बैठकर करना होता है। और एक और अहम बात कि नॉन टेक्निकल वाले एयरक्राफ्ट की ज़्यादा हैंडलिंग नहीं करते। अब हम बात करते हैं जीसी वालों की। जीसी का जो स्टैंड होता है वो ग्राउंड कम्बैटियर होता है। जो लोग जीसी में जाते हैं इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि इन लोगों ने एयर बेस लुक आफ्टर करनी होती है, और हर तरफ नज़र रखनी होती है कि कहीं कोई ख़तरा तो नहीं जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नुकसानदेह हो। क्योंकि ये लोग लुक आफ्टर करते हैं एयर बेस वालों की, इसलिए हम इनको कम्बैटियर कहते हैं। और इनकी ट्रेनिंग जस्ट लाइक कमांडोज होती है। ग्राउंड कम्बैटियर वालों को सबसे हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्योंकि अगर हालात नाकस हो जाएं तो सबसे पहले इन्होंने ही हालात का सामना करना होता है, फिर बाद में दूसरे कमांडोज और दूसरी फोर्सेस को आगे किया जाता है। इन लोगों की ज़्यादातर हाइट 6 फुट के आसपास होनी चाहिए। और आइए अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड कम्बैटर वर्ग की जो सैलरी होती है वो 17,000 से 20,000 तक होती है। ये इन लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होती है, बाद में इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे जैसे इनकी जॉब की सर्विस ज़्यादा होती है वैसे वैसे इनकी सैलरी भी ज़्यादा हो जाती है।